जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून। Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Today we will cover relationship and relationship set. What is a relationship? Relationship is an association between different entities. Relationship is an association between different entities. Relationship is an association. सर स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर बेटा, शेयर है। शेयर कर। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन। अब आ रहा है, शेयर हो रहा है। हेलो, नहीं सर, शेयर है बेटा अभी तो। देखो अब देखो, ये जैम बोर्ड दिखाई देता है। Yes, sir. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना उसके फोन में। तो देखिए, रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। और रिलेशनशिप सेट क्या है? रिलेशनशिप सेट इज एन वेयर एज रिलेशनशिप सेट, जो नाम है वैसा ही, रिलेशनशिप सेट is a set of relationship of similar type। ठीक है, ये आपका मेन है। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। अब देखिए, पहले तो रिलेशनशिप को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसे पहले एक इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट है। इट इज ए सेट ऑफ मैनी एम्प्लॉइज एंटिटीज। एम्प्लॉय एंटिटी सेट, ठीक है। दे मेक एसोसिएशन विद department. All employees are working in some department. Some work in department 1, other works in department. This is department entity set. This is department entity set. Department entity set, ठीक है। Means two entities are there with D1 and D2 are their name. They make relationship here. मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, relationship here. This is many relationships are there in this relationship set. This is relationship set. इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं हम relationship set का। जैसे हमने नाम दे दिया works for। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे एम्प्लॉय नंबर 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट नंबर जैसे 9 है। दिस इज रिलेशनशिप 1। Employee 1 works for department 1. This is relation 1 is employee 1 works for department 1 and employee 2 works for department, ये भी D1 डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। और 3 and 4 works for department 2।
तो आप इसमें ये देख के बताइए, दिस इज, चलो एक, दिस रिलेशनशिप नेम इज एम एंड इट वर्क्स फॉर, so what is the name? R1 relationship name is R1, where it makes association with employee entity set E1. This is, इसको मान लेते हैं हम E1 employee, E1 entity, this is entity 2, this is entity 3, this is entity 4, and this is entity 9. In relationship 1, E1 makes association. It is an association. It makes association with D1 entity of department entity set. तो एक एसोसिएशन के अंदर, एक एसोसिएशन के अंदर आपकी एक से ज्यादा एंटिटी होंगी। जैसे इसने, इस एंटिटी के ने और इस एंटिटी ने आपस में एक रिलेशनशिप बनाई R1। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, if E1 and E2 and En are entity set, if कैपिटल E सेट है, इसलिए E2, E3 and En are entity set, entity set, ठीक है। such that then relationship set, then relationship set, जो ये हमारा ये सेट है, then relationship set, ये जैसे आपका एंटिटी सेट को मैं E1 मांग लेता हूं, डिपार्टमेंट सेट को E2 मांग लेता हूं, then relationship set, then relationship set, then relationship set R is subset of, R is subset of, उसका पार्ट है subset of E1, E2, E3, En, where E1 is a, where E1 belongs to, E1 belongs to, ये E1, where यहाँ लिख देता हूं, where E1 belongs to entity set 1 and E2 belongs to entity set E2 and En belongs to, ये dash dash dash, En belongs to entity set En। हो गया, जर्नलाइज हो गया ये, ठीक है। En belongs to entity set, En belongs to entity set En, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब ये देखिए रिलेशनशिप कौन सी है, E1, अब रिलेशनशिप देखिए वेयर दोनों का कॉम्बिनेशन E1 एंड E2 सभी का कॉम्बिनेशन एंड En इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। और रिलेशनशिप सेट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। जैसे हमारा इस E1 ने, E1 came from employee entity set, it made some association with D1। तो हमारा जैसे रिलेशनशिप 1 में क्या हुआ, E1 D1, इसको भी छोटा लिख देता हूं मैं, E1 D1, और E2 ये अनदर रिलेशनशिप E2 D1, ये दूसरी रिलेशनशिप, और E3, ये डायग्राम देख के बताओ, E3 D2
और E4 D2, ठीक है, और EN is D1। तो ये हमारा दिस टोटल इज रिलेशनशिप सेट। ये आपकी एक रिलेशन, ये दूसरी रिलेशन, ये तीसरी, चौथी, दिस इज वन रिलेशन, ठीक है। इसको हम ER डायग्राम में आप डायमंड शेप से दिखाते हैं। आया समझ में ये? हाँ जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप? डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप, डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप। देखो, रिलेशनशिप टाइप, बस वही है। द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेशन इज नोन एज, in a number of participating entity types is known as its degree. The number of entity types मतलब आपका, अभी और एग्जांपल, नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स participating is known as degree of relationship type। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बाइनरी रिलेशनशिप। अब इसमें देखिए बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या है। बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? दो एंटिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो मतलब क्या है? एग्जांपल देखिए, ये वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट जो पिछली रिलेशनशिप थी, ये ये देखिए, ये बाइनरी है या टर्नरी है? इसमें दो एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट कर रही है, एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की, ठीक है। और एम्प्लॉय की और एंटिटी टाइप की इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपका ये बाइनरी हुआ। टर्नरी के अंदर आपका 3 एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो आपकी होगी टर्नरी। जैसे अभी एक एग्जांपल देंगे हम टर्नरी रिलेशनशिप टाइप का। टर्नरी रिलेशनशिप टाइप, टर्नरी रिलेशनशिप टाइप, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जिसको नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में लिखे भाई। टर्नरी रिलेशनशिप टाइप, इसकी डिग्री 3 होती है। इसका मतलब क्या है? It is an association among 3 entities as shown in diagram. It is a ternary relationship। अभी डायग्राम बनाता हूं। Ternary relationship type has 3 entities, 3 entity types participate। देखिए, ये देखिए, एक एंटिटी टाइप है आपकी सप्लायर। दिस इज सप्लायर। और एक है आपकी एंटिटी टाइप पार्ट, ये पार्ट।
और ये एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट चले हुए हैं। प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप है, प्रोजेक्ट। एक आपका P1 है और एक P2 है, और यहाँ पे आपकी एसोसिएशन है सप्लाई। सप्लाई रिलेशनशिप सेट है, इसमें बहुत सारी रिलेशनशिप है। पहली रिलेशनशिप का नाम है R1, R2 और R3। दिस रिलेशनशिप हैज 3 रिलेशनशिप। This relationship set has 3 relationships. In this supply relationship set or supply relationship type, क्या बोलेंगे, 3 entity type participate और 3 entity set, और entity set तो combination of entities हो गया, तो 3 entity type participate, supplier, part and project। तो ये its degree is 3। 3 का मतलब है ternary relationship type। ठीक है, यहाँ पे देखिए S1, ये डायग्राम गाइडलाइंस होते हैं। आप ऐसे गाइड बनाओगे तो जो नीचे वाले हैं आप लोगों के, वो इस डायग्राम को देख के बता देंगे कि हमें इस टाइप की टेबल बनानी है जो ऐसी रिलेशनशिप सेट करेंगे, जैसे सप्लायर 1 विल मेक 2 एसोसिएशन। ठीक है, और ये आपका सप्लायर 1 पार्ट 1 को भी सप्लाई करेगा। देखिए, सप्लायर 1 will supply part 1, supplier 1 will supply part 1 in project 1। ठीक है, और supplier 1 will, ये पार्ट P1 है और ये पार्ट P2 है। ये देखिए, अब देखिए सप्लायर 1 ने एक पार्ट सप्लाई किया फॉर प्रोजेक्ट 1, और प्रोजेक्ट 1 के लिए, प्रोजेक्ट 1 को आपका R1 से भी एसोसिएशन से भी आ रहा है और R3 से भी आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 पे मटेरियल R1, सप्लायर 1 ने क्या सप्लाई किया, देखिए सप्लायर 1 ने प्रोजेक्ट P पार्ट 1 में पार्ट 1 का मटेरियल प्रोजेक्ट 1 के लिए दिया। ठीक है, और सप्लायर 1 ने पार्ट 2 को किसको दिया, प्रोजेक्ट 2 पे दिया। देखो सप्लायर 1 ने पार्ट 2 को दिया। ठीक है, दिस इज टर्नरी रिलेशनशिप टाइप बिकॉज दिस एसोसिएशन और दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। ठीक है, और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी टाइप्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। आया समझ में सबको? हाँ जी, सबको समझ में आया? हेलो, नेक्स्ट है आपका रोल नेम एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप टाइप। रोल नेम एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब जैसे एक क्लास है, यहाँ पे एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। ये है आपका एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप। दिस इज एम्प्लॉय एंटिटी टाइप। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसका कुछ रोल है।
ठीक है, इसको पहले दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, इट वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय 1 वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। इसका कुछ रोल है ना, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिलेशनशिप, वर्क्स फॉर, नेम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज वर्क्स फॉर। अब इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ एम्प्लॉय, ही इज वर्किंग फॉर डिपार्टमेंट D1, ठीक है। और डिपार्टमेंट का रोल क्या है, डिपार्टमेंट रोल इज टू मैनेज द फाइनेंस एंड गिव हिम सैलरी। व्हाट इज द रोल, समझ में आया अब रोल। उस एसोसिएशन में पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ एंटिटी, ये है आपका रोल। जैसे एक एसोसिएशन ले लेते हैं हम बिटवीन, ये एसोसिएशन है फादर एंड सन, ये आपका इधर फादर हुए, फादर, एंटिटी टाइप इज फादर, और सन, फादर और सन। दूसरी एंटिटी टाइप है आपकी सन। फादर का रोल क्या है, टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, टू लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर, हिज रोल इज टू लुक आफ्टर। और मीन्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसोसिएशन, दैट इज रोल नेम। और सन का टू स्टडी, और टू स्टडी एंड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो दैट इज द रोल नेम। कई बार अब फादर को कोई दूसरे मोर देन वन रोल करना पड़ता है, दैट इज रिकर्सिव रिलेशनशिप। जैसे एम्प्लॉय का एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, हियर इज वन रिलेशनशिप सुपरवाइजर्स, रिलेशन का नाम है सुपरवाइजर्स। और यहाँ पे जैसे बाप बेटा का जो रिश्ता है उसको रिलेशनशिप का नाम दे दिया हमने सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स इज द relationship name of employee and employee। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रिकर्सिव है ये, यहाँ पे एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की टेबल लगाओ, उसमें से ही वन एम्प्लॉय इज सुपरवाइजर ऑफ सुपरवाइजर, और अनदर इज सुपरवाइजी, दूसरा एम्प्लॉय टेबल में से कोई उसका सुपरवाइजी भी होगा। सुपरवाइजी का मतलब उसका रोल सुपरवाइजी, सुपरवाइजी, ठीक है। एक में जैसे ये बॉस है और कई आदमियों का बॉस है, अब इसका भी तो कोई बॉस होगा, कभी ये सुपरवाइजर बन जाता है, कभी ये एम्प्लॉय सुपरवाइजी बन जाता है, कभी सुपरवाइजर बन जाता है। अभी जैसे मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूं, मैंने कहीं मान लो कहीं और एडमिशन ले रखा हो तो कोई मेरा भी बॉस होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय इसमें कंपनी में ऐसा ही चल रहा है कि कभी वो बॉस है, कभी वो एज ए ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम इस तरह से दिखाएंगे। देखिए ये आपका डायमंड से मतलब दिस इज वन रिलेशनशिप, इसका नाम सुपरवाइजर है, और यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, ये एंटिटी टाइप नेम इज एम्प्लॉय। और यहाँ पे देखिए ये एक बार आपका ही इज सुपरवाइजर, इज सुपरवाइजर, एक बार ये सुपरवाइज हो रहा है, सुपरवाइज कर रहा है किसी को, और उसी टेबल से दूसरे आदमी सुपरवाइजेस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज रिकर्सिव रिलेशनशिप।
ओके बेटा, आया समझ में ये?